एक बार की बात है, एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वो हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित बहुत दुखी हो गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सूली पर चढ़ा दिया हो। वो सहमा सहमा और डरा डरा पंडिताइन से रहता था। दिन भर किचकिच किचकिच पंडिताइन करते रहती थी। वह अपनी बातों को हमेशा छिपाए रहता था। वह बेचारा पंडित इस विषय में किसी से कह नहीं सकता था। ऐसे तो पंडित की पत्नी से सारा गांव थर 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 कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। और पंडिताइन रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी उसके आगे कुछ बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निश्चय कर ही लिया। वह घर से बाहर निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इतने में उसे गहरी नींद आ गई। उस पेड़ पर एक भूत रहता था। आने जाने वाले को डराता था और कभी कभी आने जाने वाले के साथ मस्खरी करके उसका मजाक भी उड़ाता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वह धीरे से पेड़ के ऊपर से नीचे उतरा और पंडित के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अरे बाप रे, यहाँ हमारी पत्नी तो नहीं आ गई। वह डर के मारे कांप रहा था। भय से उसके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। वह बहुत डर रहा था। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत को भी डर लगने लगा। वो भी थर 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 कांपने लगा। वह सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित ने उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? क्या बात है, बताओ। भूत बोला, पंडित जी पूछो मत, क्यों मैं डरता हूँ इतना। इससे पहले मैं एक पंडित की बस्ती में रहता था। उस गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम था त्रिशूला, वो भी रहती थी। उससे सारा गांव थर 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 कांपता था। वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। वो हर किसी से झगड़ा करती रहती थी। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से भी झगड़ जाती थी। हाँ, एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भाग गया, दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई, परंतु यह क्या, वो भी शादी करके उसी गांव में आ गई। हाँ, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हुआ। फिर क्या हुआ, एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मूसर लेकर आई और मुझे मूसर से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। कृपया करके आप मुझे उससे बचाइए, नहीं तो अब मुझे मारेगी तो मर ही जाऊंगा। भूत ने कहा। भूत की बात सुनकर पंडित जी को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। कितना बहादुर है मेरी पत्नी। हाँ, पंडित ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित को बताया कि इस पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। आप यह खजाना ले जाओ, परंतु त्रिशूला को मेरे विषय में मत बताना। परंतु त्रिशूला को मेरा पता मत बताना, नहीं तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। समझे पंडित जी। पंडित ने कहा कि सही बात बोल रहे हो। अब बताओ धन कहाँ है। भूत ने बताया कि चलो मैं तुम्हें धन देता हूँ। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सिर पर रखी और घर को लौट आए। यह देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। वे दोनों खुशी खुशी रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करते थे। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना थोड़ा कम कर दिया। अब पंडिताइन ने पंडित को डांटना और उसके साथ झगड़ा करना छोड़ ही दिया।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप तो भूल जाते हैं, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में चार चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चाकरी से ऊब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें ऐसा चौकन्ने रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक चोर ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता न हो। शायद कोई साफ सुथरा काम मिल जाए, धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। तीनों चोरों को तो यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तय किया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। वो तो चोरी ही करना चाहता था। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे हुए पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से दो शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उसके लिए ठीक भी था। दोनों धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से उस बूढ़ी औरत का घर के विषय में जिक्र किया। वो भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर बहुत पसंद है और इसके लिए कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों के लिए खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो। वह बुढ़िया मुस्कुराई। वह बहुत प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा हुआ बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है माता जी, इसे तभी देना जब हम चारों लोग इसे मांगने आए। ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वो अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों कुछ काम धंधे की तलाश में शहर की ओर चल दिए और बुढ़िया के घर के कुछ ही दूर पर पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ले। और तीन चोर ने बहुत थके हुए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी के इंतजार में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। वह मना करती हुई बोली। उस चोर के दिमाग में एक ऐसा विचार आया, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर पर केले के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लो। उसने राय दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्तों को बर्तन लाने के भेजा है? वह चिल्लाई। जी, कृपया इसे दे दीजिए। तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देते हुए वो बोली कि पिछवाड़े से खोद कर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह काम में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त बहुत चिंतित हो गए।
काफी देर बीत चुका था और उसके साथी का कुछ भी पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर आए। हमने अपना साथी को एक बर्तन लाने को भेजा था, वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने तो पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदारी दे दी थी, उसने आपको बर्तन नहीं दिए? बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उसके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था ना कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपको साथ में मिलाकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वे बोले। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उनकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री भेष बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने के लिए शहर के दौरे कर रहे थे। इस बात की किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने सुनी। भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले, रमन बोला। यह सुनकर राजा और उसकी मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रमन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रमन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रमन न्यायाधीश के आसन पर बैठा हुआ था। उसने चोरों की कहानी सुनी। तुम्हारी यही न शर्त थी कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओगे? रमन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ तीन ही हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रमन ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है। राजा ने रमन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रमन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे ही मुकदमों के फैसले भी करोगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक फकीर दास नाम के कंजूस था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीर दास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी का भी कार्य करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीर दास मोटा ब्याज ऐंठता था। उसी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफी मदद की थी। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फकीर दास के लिए एक सिक्कों की खनकाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। फकीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीर दास से मिलने वाले रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीर दास जेब से कभी रुपया निकाल कर खुश नहीं होता था। वो हमेशा दुखी ही रहता था। पैसे न खर्च करने के लिए उसे बहाने बनाना बहुत अच्छा आता था। एक बार फकीर दास ने सुखिया को कई दिन से मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चे की भूखों मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल कल, अभी बोला ना कि कल आना। अभी कुछ नहीं दे सकता हूँ, समझे? हिसाब करना बाकी है। कल आना, तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं। फकीर दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का ही मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। सुखिया गिड़गिड़ाया। अरे ओ, कहा ना कल आना, फिर भी तुम यहीं पर हो। मेरे पास यही काम रह गया है क्या कि तुमको पैसा देना? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से।
कहकर फकीर वहां से चला गया। इसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, सुनो, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरे फसलों को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना ही होगा। नौकर बोला, मालिक, किसी को ले जाना, नहीं तो रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा ना। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा, समझे? आधी रात हो चुकी थी। फकीर दास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। चुप अंधेरा था और तरह तरह की जीवों की आवाजें आ रही थी। फकीर दास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। फकीर दास अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उसके सामने तीन पुरुष भी प्रकट हो गए। एक माह के बाद आज पूर्णिमा की रात है। हम लोग फिर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। अब आप अपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने पूछा। सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उसमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम है। नरक दूत, अब आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे बैठे दूसरे पुरुष से पूछ ही लिया। कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्दी से जल्दी वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीकी के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है। वह क्या खड़ी हुई है, बताइए भी आगे। नजदीकी के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है। वह गांव फकीर दास के नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाला मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है। लालची फकीर दास ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना अभी तक नहीं दिया है। उसका पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है। ये पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुख की बात है। सुखिया इस तरह से दुखित हो रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम यह थैला ले लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत पर बरसा देना। ये सोने के सिक्के उस गरीब की हर जरूरत पूरा करेगा। इन सब बातों के बाद ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को सोना से भरा हुआ थैला थमा दिया। कुछ ही पल में सब अंतर्ध्यान हो गए और वही अंधेरा छा गया। फकीर दास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलावा भेजा। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। यह लो तुम अपना 7 दिन की मजदूरी। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। सुखिया बोला, आग्रह नहीं, आप आदेश कीजिए मालिक। सुखिया ने कहा। फकीर दास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से वह हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते। इस ऐशो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो सुखिया, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं किसी तरह रह लूंगा। लेकिन लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? सुखिया बोला, मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु का नाम भजूंगा और रह लूंगा। फकीर दास ने ऐसा कहा। मुख खड़ा सुखिया मालिक से कुछ न कह सका। कुछ ही देर में फकीर दास सुखिया के घर पहुंच गया और सुखिया अपने परिवार को लेकर फकीर दास के शानदार मकान में पहुंच गया। फकीर दास बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही
फकीर दास झोपड़ी के छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, उसने ऐसा सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्के की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे शायद। सभी धरती वासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है सुखिया के लिए वो समय न निकाल पाए हो, फकीर दास ने सोचा। फकीर दास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्के की बरसात जरूर होगी और वह सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं के बातचीत सुनने के लिए फकीर दास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर में सोने के सिक्के पहुंचा दिए हैं? पृथ्वी दूत ने कहा, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहां तो सुखिया नहीं है, फकीर दास बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया था। हाँ, ऐसा ही किया था। सुखिया के झोपड़ी में फकीर दास, तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य हुआ ब्रह्मदेव, सुखिया फकीर दास के घर में रह रहा है। अच्छा अच्छा, तो यह बात है। फकीर दास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है। तभी उसने सोने के सिक्कों की लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया है और स्वयं दिनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए हुए है। हाँ, सोना के लिए। फकीर दास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, यह बताओ, सुखिया का हाल चाल क्या है? बताओ। हे ब्रह्मदेव, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीर दास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वह अपने पूरे परिवार के साथ एक ही कक्ष में रहा करता है। शेष बचे हुए कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीर दास के इस बड़े महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया ने इसमें सब्जी लगाई थी, जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अद्भुत! सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची, क्रूर और फकीर दास है, जो अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्य की रचना कर मुझे लज्जा आती है। ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीर दास आत्मग्लानि और पछतावा से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही वो नीच मनुष्य हूँ। फकीर दास, क्षमा करो ब्रह्मदेव, क्षमा करो ब्रह्मदेव, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं भगवान, बताइए। अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ अंतर ध्यान हो गए। फकीर दास झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। क्या करे? अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का नाम पुराना है, वहीं वो निकल पड़ा। फकीर दास ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बिताया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।